आगे बच्चों हम जानेंगे वाक्य के प्रकार कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और एक होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें वैसे ही अर्थ के आधार पर भी 8 होते हैं, लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम है हिंदी का कक्षा 10 का, उसमें ये कोर्स में अपने नहीं है। इसीलिए हम इसी का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य का किस तरीके से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं और वाक्य रूपांतरण किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार माने जाएंगे। सरल वाक्य रचना के आधार पर, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। और बच्चों इसमें 3 प्रकार के वाक्य के अलावा रचना के आधार पर इसका वाक्य रूपांतरण भी हमको इस के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना है कि सरल वाक्य अगर है तो सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तन होगा, या संयुक्त वाक्य है तो संयुक्त वाक्य का सरल में कैसे परिवर्तन होगा, या सरल का मिश्रित में कैसे होगा, या संयुक्त का मिश्रित में कैसे होगा, या मिश्रित का सरल में कैसे होगा। तो इसके लिए हम कुछ नियमों को जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले जो रचना के आधार पर है सरल वाक्य का अध्ययन आज हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर रचना के आधार पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। रचना के आधार पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, पहला, मुझे बनारस जाना है। मुझे बनारस जाना है। दूसरा देखिए, मुझे बनारस जाना है। मुझे बनारस जाना है और वहाँ से बनारसी साड़ी खरीदनी है। और वहाँ से बनारसी साड़ी खरीदनी है। फिर देखिए, पापा ने कहा है कि मुझे आज ही बनारस जाना है। पापा ने कहा है कि मुझे आज ही बनारस जाना है तथा साड़ी खरीदकर कोलकाता पहुंचना है। तथा साड़ी खरीदकर कोलकाता पहुंचना है। देखो बच्चों, यहाँ पर रचना के आधार पर हमने वाक्य के 3 प्रकार बताए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जो सबसे पहला वाक्य है, मुझे बनारस जाना है,
तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही क्रिया हो, एक ही विधेय हो, वो सरल वाक्य कहलाता है। मुझे बनारस जाना है, मुझे यानी इसमें एक उद्देश्य आ रहा है और ये विधेय आ रहा है, बनारस जाना है, तो मुझे बनारस जाना है, ये यहाँ पर सरल वाक्य कहलाएगा। संयुक्त वाक्य दूसरा, मुझे बनारस जाना है और वहाँ से साड़ी खरीदनी है। इसमें दो वाक्य हो रहे हैं, दो वाक्य लिखे गए हैं और उसके बीच में और का प्रयोग हुआ है संयोजक के रूप में। तो जिन भी वाक्यों में जो छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं, ये उपवाक्य कहलाते हैं। छोटे छोटे जो वाक्य बनते हैं वो उपवाक्य कहलाते हैं। तो जिन भी वाक्यों में छोटे छोटे वाक्य या उपवाक्य बने हों और जिसमें संयोजक तथा और अथवा आदि का प्रयोग हुआ है, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। और जिसमें छोटे छोटे कई ऐसे छोटे छोटे वाक्य हों और जिसको जोड़ रखा हो, जिससे और तथा अथवा, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। हम इसका और भी नियम जो हैं वो विस्तार रूप में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ मैं अभी। ये संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। पापा ने कहा कि मुझे आज ही बनारस जाना है तथा साड़ी खरीदकर कोलकाता पहुंचना है। तो ये मिश्रित वाक्य कहलाएगा कि जिसमें एक तो प्रधान वाक्य होता है कि क्या किसने कहा, पापा ने कहा। बाकी जो हैं ये दूसरे जो वाक्य हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं कि मुझे आज बनारस जाना है, ये आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। मुझे आज बनारस जाना है तथा साड़ी खरीदकर कोलकाता पहुंचना है, तो ये आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे और ये प्रधान कहलाएगा। तो जिसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित, एक प्रधान वाक्य और बाकी आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो हम आज सबसे पहले किसका अध्ययन कर रहे हैं बच्चों? सरल वाक्य का। तो सरल वाक्य में हमने क्या जाना कि जो सरल वाक्य होता है उसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, उसमें कई टुकड़ों में छोटे छोटे वाक्य नहीं होते हैं, न प्रधान वाक्य होता है, न आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम सरल भाषा की परिभाषा को जानेंगे। सरल वाक्य की सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। तो देखो बच्चों, हम आज इसके बारे में जान रहे हैं सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में देखिए इसकी परिभाषा कि सरल वाक्य वह होता है, सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही वाक्य होता है, जिसमें एक ही वाक्य, जिसमें एक ही वाक्य होता है और इसमें एक ही क्रिया यानी विधेय और एक ही उद्देश्य होता है। तो मैंने आपको पहले अभी बताया था कि उद्देश्य जिसके बारे में कहा जा रहा है और वो क्या कहा जा रहा है उसके बारे में, तो वो विधेय कहलाता है। और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे मुझे बनारस जाना है, तो मुझे मेरे लिए आया है, तो यहाँ पर मुझे तो उद्देश्य हो गया, बनारस जाना है तो वो विधेय कहलाएगा। तो इसी तरीके से कुछ और उदाहरण देखिए इसमें सरल वाक्य के।
जैसे मैं बाजार जाकर कपड़े खरीदूंगा, ये एक ही प्रकार का वाक्य, एक ही वाक्य है। मैं बाजार जाकर कपड़े खरीदूंगा। सड़क पार करता हुआ व्यक्ति बस से टकरा गया। दूसरा देखिए, सड़क पार करता हुआ व्यक्ति बस से टकरा गया, बस से टकरा गया। अगला देखिए, बिजली आने पर मैंने खाना खाया। बिजली आने पर मैंने खाना खाया। तो बच्चों, हमने ये जाना कि जो सरल वाक्य होता है उसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, यानी एक ही वाक्य होता है। तो यहाँ पर मैं बाज़ार जाकर कपड़े खरीदूँगा, जो मैं है वो यहाँ पर उद्देश्य है, एक ही प्रकार का वाक्य है। बाज़ार जाकर कपड़े खरीदूँगा ये विधेय है, यानी उसकी क्रिया है। सड़क पार करता हुआ व्यक्ति ये उद्देश्य है, बस से टकरा गया ये विधेय है। बिजली आने पर मैंने खाना खाया, अब मैंने खाना खाया, बिजली आने पर मैंने, तो मैंने तो यहाँ उद्देश्य हो गया, और खाना खाया, बिजली आने पर मैंने ये उद्देश्य हो गया, और खाना खाया ये विधेय हो गया। तो इस तरीके से हम कुछ और उदाहरण देखते हैं जो सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जितेंद्र, सरल वाक्य के उदाहरण। जितेंद्र बीमार होने के कारण, जितेंद्र बीमार होने के कारण आज नहीं आ पाएगा, आज नहीं आ पाएगा। तो ये एक ही प्रकार का वाक्य है, तो ये सरल वाक्य कहलाएगा। इसी तरीके से अमिताभ को एक अच्छा अभिनेता होने के कारण सभी जानते हैं। अमिताभ बच्चन को एक अच्छा अभिनेता, अभिनेता यानी कलाकार, एक अच्छा अभिनेता होने के कारण सभी जानते हैं। तीसरा देखिए, मुसीबत के आने पर, मुसीबत के आने पर डरना क्या। इसी तरीके से सच्चे लोग प्रतिष्ठा पाते हैं। सच्चे लोग प्रतिष्ठा पाते हैं। चिड़िया के खेत चुग जाने पर, चिड़िया के खेत चुग जाने पर पछताना
पछताना बेकार है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जितेंद्र बीमार होने के कारण आज नहीं आ पाएगा। अमिताभ बच्चन को एक अच्छा अभिनेता होने के कारण सभी जानते हैं। मुसीबत के आने पर डरना क्या, सच्चे लोग प्रतिष्ठा पाते हैं। चिड़िया के खेत चुग जाने पर पछताना बेकार है। तो इन वाक्यों में एक ही वाक्य का प्रयोग हो रहा है और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय यानी एक ही क्रिया हो रही है और एक ही के बारे में बताया जा रहा है। तो एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है, तो इसीलिए एक ही प्रकार का वाक्य है, तो वो सरल वाक्य कहलाएगा। तो यहाँ पर सरल वाक्य को हमने जाना कि सरल वाक्य क्या होता है, कि सरल वाक्य में एक ही प्रकार का वाक्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और विधेय यानी एक ही क्रिया होती है और एक ही प्रकार का वाक्य होता है।